अस्सलाम वालेकुम, मैं मलीना बटी। हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट टेंस मींस। तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर देखें, जिसमें मैंने टेंस, उसकी टाइप्स और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिक्र किया था। सो व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, दिस टेंस एम्फसाइजेस द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। तो ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए और प्रेजेंट में भी जारी हैं, और ये बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? The present perfect tense is used to talk about the things where there is a connection between the past and the present. While the present perfect progressive began in the past, is unfinished and continues into the future. Present perfect tense basically gives the idea of possible completion. ये बताएगा कि हमारा एक एक्शन completed है, मतलब एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो प्रेजेंट में मौजूद हो सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो है वो बताएगा कि एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, वो डेफिनेटली प्रेजेंट में भी कंटिन्यू होगा और फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 3 आवर्स। मैं यहाँ 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये एक्शन 3 घंटे पहले स्टार्ट हुआ है, अभी भी जारी है और हो सकता है आगे भी इंतज़ार किया जाए। सेकेंडली, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टू शो दैट एन एक्शन दैट हैपेंड इन द रिसेंट पास्ट स्टिल हैज कंसिक्वेंसेज इन द प्रेजेंट। एक एक्शन रिसेंटली पास्ट में हुआ, लेकिन उसके कुछ कंसिक्वेंसेज प्रेजेंट में भी मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई लेग्स आर हर्टिंग बिकॉज आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल आफ्टरनून। ये सेंटेंस हमें क्या बताता है कि रिसेंटली पास्ट में जो एक्शन हुआ है उसके कंसिक्वेंसेज अभी प्रेजेंट में भी मौजूद है। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए यूज होता है। देयर आर सम कीवर्ड्स फॉर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। हाउ लॉन्ग, द होल डे, मंथ, ईयर, होल डे, वीक, सिंस एंड फॉर। सिंस एग्जैक्ट टाइम पीरियड को शो करता है जब पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ था, एंड फॉर रिफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम such as 4 hours, 2 years, ages, a long time, etc. हाउ टू बिल्ड द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में सेंटेंस को बनाना कैसे है? तो सबसे पहले पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैज़ आता है, हैज़ अ हेल्पिंग वर्ब, देन बीन लिखते हैं हम, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और उसमें हम आईएनजी को ऐड करते हैं। उसके बाद टाइम फ्रेम आ जाता है अगर सेंटेंस में आना हो तो। अगर हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब ही, शी, इट या किसी का नेम आ रहा है, तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करते हैं, हैव नहीं लगाते। देन बीन आ जाता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन कुकिंग, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने हैव लगाया, देन बीन आ गया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज यूज करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, देन बीन आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड देन टाइम फ्रेम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर हमारे पास हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, देन नॉट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज नॉट बीन गोइंग। हाउ टू मेक क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट में हैज़ लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जांपल, हैव यू बीन टॉकिंग, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, देन हमने सब्जेक्ट लगाया, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड एट द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें सवाल भी किया जा रहा हो और वो मनफी भी हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, देन नॉट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू नॉट बीन टॉकिंग। Here are some examples of present perfect progressive. The boys have been swimming for 2 hours. तो यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू द टाइम हम फॉर और सिंस को यूज़ करेंगे। यहाँ पे टाइम पीरियड शो हो रहा है तो हम फॉर लगाएंगे, अगर एग्जैक्ट टाइम होता तो हम सिंस लगाते। ग्रैंडमा हैज़ नॉट बीन सिटिंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे भी टाइम पीरियड है तो हमने फॉर लगाया। साइमा हैज़ बीन knitting her pullover. Has father been working in the garage since this morning? Tim has not been repairing his bike. This morning एग्जैक्ट टाइम को शो कर रहा है तो हमने since लगाया। Guys, I hope you understand this tense and the difference between present perfect simple and the present perfect progressive. But if there is any kind of confusion, you can ask me in the comment section. So please subscribe to my channel and stay tuned for the next videos. Okay, take care. Allah Hafiz.